दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान के 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि लगातार कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इन 36 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था। बिल्कुल दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो मेरे प्यारे साथियों 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आया है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था। देखिए यदि आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो कुछ सही है। दोस्तों 1947 में पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, प्रारंभ में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखिए सही आंसर रहेगा 379, तो डी है ना हमारे चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आया है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारत के विभाजन के बाद, तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 299, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों आया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष, दोस्तों आंसर रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों BN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, यानी कि बी है ना हमारे 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर देना है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो साथियों राइट जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 में। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ना 10वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम कानून किसे बनाया गया। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था प्रथम कानून मंत्री, है ना। तो डी हमारे 11वें क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए संविधान की दोस्तों आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, तो इसके हिसाब से डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी, तो मेरे प्यारे साथियों प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी, यानी कि बी है ना राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को, तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो
तो मेरे प्यारे साथियों, सही आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 में संविधान को अंकित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी 1950 में संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो डी है ना हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का पिता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है। कुल भागों की संख्या, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 22 भाग हैं। 20 क्वेश्चन दोस्तों आया है, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या, दोस्तों आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, 12 है वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 21 क्वेश्चन दोस्तों आता है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 6। ठीक है, भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, भाग 3 को कहा जाता है भारत का मेग्ना कार्टा। 24 क्वेश्चन दोस्तों आता है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 5 में है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख, यानी कि सी 24वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। 26 क्वेश्चन दोस्तों आता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत देश का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। दोस्तों सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दी गई है नए राज्यों की स्थापना की शक्ति। तो बी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। 28 क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों के परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है। दोस्तों बिल्कुल वेरी आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, संसद को अधिकार प्राप्त है वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों के परिवर्तन करने का। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 29 क्वेश्चन आता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। 30 क्वेश्चन, गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना। गोवा पूर्ण राज्य, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों गोवा पूर्ण राज्य बना था। 31 क्वेश्चन, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला। तो मेरे प्यारे साथियों, 1931 में मिला था दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा, यानी कि सी हमारे 31वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर रहेगा जनता में। आगे देखते हैं 33 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, कनाडा से ली गई है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था। तो डी हमारा राइट आंसर रहेगा। 34 क्वेश्चन, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटेन से ली गई है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 35 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, और दोस्तों ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।